हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाटीदार फाउंडेशन। हाँ, आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कंट्री दैट लाई ऑन द इक्वेटर्स। वो कंट्री जो इक्वेटर के ऊपर फॉल कर रही है, इक्वेटर के ऊपर लाई कर रही है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, उसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमें ये बताओ कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो कौन कौन सी कंट्री को लाई करता है और कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर पे आती है। तो आज हमने ये टॉपिक शुरू किया है कंट्री दैट लाई ऑन द इक्वेटर्स। कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर पे लाई करती है। सबसे पहले बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन अगर आप ट्रिक पे जाओगे तो आप मेन जो कंट्रीज है वो भूल जाओगे। आपने जब भी याद करना है तो सीक्वेंस वाइज याद करना है, यानी आपने शुरू कहां से करना है, आपने शुरू यहां से करना है, यानी यहां से वेस्ट से करना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कहते हैं क्योंकि जो वो हमारी अर्थ है उसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। यानी अर्थ हमारी यहां से घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, हमें भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना है। अब जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले भी क्लासेस ली है, अगर हम इसको मान लेते हैं अर्थ, बीच में से एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने कितनी बार बोला ये है इक्वेटर। वो इस इक्वेटर के हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाए 23 इन हॉट डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और सेम एज कंपेयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर चले जाए 23 इन हॉट डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये है हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हॉट डिग्री पे। और यहां भी अगर हमने पढ़ा था कि यहां भी सर्कल होता है, ये सर्कल यहां पे अगर हम इसको नॉर्थ पोल मान लें, इसको साउथ पोल मान लें, तो ये जो सर्कल हमारा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आ गया, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। सेम एज अगर हम नॉर्थ पे चले जाएं, यहां पे भी 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आर्कटिक सर्कल हम इसको कहेंगे। अब हमने जो शुरू करना है, हमने इक्वेटर का पहले पढ़ना है, उसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएंगे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएंगे। ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप। उसके बाद हम इंडिया में भी जाएंगे कि इंडिया जो है, हमारी इंडिया वो किस जो टॉपिक से लाई करता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं पहले इक्वेटर की तरफ। यहां पे हमारा इक्वेटर है, ये जो लाइंस जा रही है, ये इमेजिनरी लाइन जा रही है, इसको हम इक्वेटर मान लेते हैं। अब जो फर्स्ट कंट्री है, जो फर्स्ट कंट्री इक्वेटर के ऊपर आ रही है, तो वो वहां पे हम आ जाए। अगर ये नॉर्थ अमेरिका को हम छोड़ दें, हम साउथ अमेरिका की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, हमने नॉर्थ अमेरिका पे जाना नहीं है, हमने जाना है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो कंट्री लाई करती है फर्स्ट साउथ अमेरिका के अंदर, ये जो साउथ अमेरिका हमने बनाया है, इसके अंदर जो फर्स्ट कंट्री जो लाई करती है वो है इक्वाडोर। यहां पे इक्वाडोर, इक्वाडोर फर्स्ट कंट्री है जो लाई करती है कहां पे, इक्वेटर के ऊपर। ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। अगर आप बात करें इक्वेटर की, तो फर्स्ट कंट्री जो है वो है इक्वाडोर। कौन सा है, इक्वाडोर। सेकंड कंट्री जो इसमें फॉल कर रही है, लाई करती है, वो है कोलंबिया। दोनों कंट्री जो है दोनों साउथ अमेरिका की कंट्री है, इक्वाडोर और सेकंड कोलंबिया। कोलंबिया से थोड़ा आगे निकलेंगे, ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंट्री है ब्राजील। कौन सी है, ब्राजील। ये जो ब्राजील है, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे बहुत सारी और कंट्रीज है, इस कंट्रीज को लाई करता है, इसकी बाउंड्रीज, यानी बहुत ज्यादा कंट्रीज को लाई करता है। यहां पे अगर हम बात करें चिली की बात करें, जहां पे अटाकामा डेजर्ट है, वो नीचे ये जो कंट्री यहां तक जाती है साउथ अमेरिका की। लेकिन हमने इस वक्त बात करनी है कंट्रीज जो लाई करती है इक्वेटर के ऊपर, यहां पे ब्राजील का टच होता है। तो फर्स्ट आ गई हमारे पास इक्वाडोर, सेकंड कोलंबिया, थर्ड ब्राजील। तीन कंट्री याद करनी आते हैं बस। साउथ अमेरिका की तीन कंट्री याद करनी है जो इक्वेटर के ऊपर लाई करेगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब आ जाओ कहां पे, अमेरिका के ऊपर, सॉरी अफ्रीका के ऊपर। ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है, ये ऐसा कंटिनेंट है, जब भी कभी एग्जाम में बहुत बार ऐसे बार क्वेश्चन आया है, ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जो तीनों ट्रॉपिक के ऊपर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों को लाई करता है। वो एक ही कंटिनेंट है जिसको कहते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जो तीनों को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को लाई करता है। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीधा चलेंगे इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि अगर हम मिक्स करेंगे तो आपको भूल जाएगा। फर्स्ट जो हमारा कंट्री यहां पे आइलैंड्स कंट्री है, यहां पे अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसको, जो आइलैंड कंट्री है, जिसका नाम है
साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, साउथ टॉम एंड प्रिंसिप यहां पे, उसकी लोकेशन यहां पे, आइलैंड्स बिल्कुल यहां पे, ये इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। इसकी जो वाटर बॉडीज जो है वो एरिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये जो कंट्री है, जो आइलैंड्स कंट्री है अफ्रीका की, ये लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां पे है गैबोन, गैबोन कंट्री है, ये भी अफ्रीका की कंट्री है, ये लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। सेकंड कंट्री कौन सी है? गैबोन। और यहां पे अगर यहां पे हम आ जाएं तो ये कंट्री है कांगो। थर्ड कंट्री कौन सी है? कांगो। फर्स्ट साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, सेकंड गैबोन, थर्ड आ गई कांगो। इनको बोलो, इनको एक मिनट के लिए पूछो, ये अमेरिका का हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, तीन कंट्री साउथ अमेरिका की होगी जो लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। सेकंड हम अगर बात करें तो साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, कांगो, गैबोन, तीनों भी यहां पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम, यहां पे एक छोटी सी कंट्री है जिसको कहते हैं युगांडा। कौन सी कंट्री है? युगांडा। युगांडा दैट लाई ऑन द इक्वेटर्स। युगांडा के साथ अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए यहां पे, और यहां पे एक और कंट्री है, कौन सी? कीनिया। युगांडा, उसके बाद कीनिया। कीनिया जो है बिल्कुल इसके नजदीक है। और यहां भी अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये यहां पे लाई करती है, यानी सबसे पहले टॉम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, और तीसरा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पहले इसका नाम था जारे, जायर, ZAIR, जायर, इसका पुराना नाम था जायर। बाद में इंडिपेंडेंट के बाद इसने अपना नाम चेंज करके रख दिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये कांगो का समझ, ये कांगो कंट्री अलग है, ये इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये अलग कंट्री है। इसके साथ जहां पे नीचे जो जारे है, जारे का नाम चेंज होगी, हमने कहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कितनी कंट्री हमारे पास? टॉप प्रिंसिप, टॉप साउथ टॉम प्रिंसिप, एक कांगो, दो गैबोन, तीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, चार युगांडा, पांच कीनिया, छह और एक और यहां पे कोस्ट लाइन जा रही है बिल्कुल इक्वेटर को टच करते हुए, यहां पे इसका नाम है सोमालिया। कौन सी कंट्री है? सोमालिया। तो यहां से हमें यह पता चला कि ये जो अफ्रीका है, इसमें 7 कंट्री जो है वो लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। तीन यहां की, तीन होगी साउथ अमेरिका की, 7 होगी कहां की? अफ्रीका की। 10 कंट्री हमारे पास यहां पे लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। जैसे ही हमने अफ्रीका को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकले, एशिया की तरफ निकले, तो एशिया कंट्री के ऊपर सबसे पहले यहां पे एक आइलैंड्स आता है जिसका नाम है बिल्कुल इंडिया के नीचे, यहां पे अगर देखा जाए तो श्रीलंका की इस तरफ, यानी जहां पे इंडिया का एक आइलैंड्स है, यहां पे इंडिया का एक आइलैंड्स है जिसको कहते हैं हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बिल्कुल नीचे अगर हम चले जाए, यहां पे लोकेशन है, यहां पे एक कंट्री है, आइलैंड्स कंट्री है, जिसका नाम है मालदीव्स। ये जो मालदीव्स है ये आइलैंड्स कंट्री है और ये भी इक्वेटर के ऊपर। इसकी अगर लोकेशन देखी जाए, इसकी लोकेशन यहां पे इक्वेटर के ऊपर है और कहीं ना कहीं इसका जो वाटर बॉडीज का जो एरियाज है ये इक्वेटर को लाई करते हुए आगे जाता है, यानी ये इक्वेटर इसको लाई करके आगे जाता है। ये एरिया जो है मालदीव्स, ये आइलैंड्स को, ये इक्वेटर को यहां पे कहीं ना कहीं टच करता है। थोड़ा सा और आगे निकल जाए, यहां पे एक कंट्री है, ये भी आइलैंड्स कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसको कहते हैं इंडोनेशिया। तो ये एशिया में अगर लैंड की बात करें तो इंडोनेशिया जो है ये कंट्री पड़ता है। इसके बाद इंडोनेशिया के आखिर पे हम यहां पे अगर चले जाए, यहां पे एक और कंट्री है जिसका नाम है किरिबाती। ये भी आइलैंड्स नेशन है, आइलैंड्स कंट्री है किरिबाती। इसका वाटर बॉडी, इसका जो एरिया है, इसको लाई करते हुए इक्वेटर आगे निकल जाता है, कहीं ना कहीं ये भी इक्वेटर के ऊपर लाई करती है। देखो, अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन इस तरह से पुट अप हो सकता है, अगर हम बात करें लैंड मास की बात करें, यानी लैंड मास की बात करें, कौन सी कंट्री जो है लैंड मास की जो लाई करती है इक्वेटर के ऊपर, तो हमने देना है 3 कंट्री साउथ अमेरिका की, 7 कंट्री अफ्रीका की, 10 होगी, और एक कंट्री हमने देनी है इंडोनेशिया। अगर लैंड की बात कर रहे हैं, अगर लैंड की बात कर रहे हैं, वो कंट्री कौन सी है जो लैंड पे टच करती है इक्वेटर को, तो हमने 11 कंट्री को बताना है। 3 कंट्री हो गई साउथ अमेरिका की, 7 कंट्री हो गई अफ्रीका की, और एक कंट्री होगी एशिया की। कितने हो गए? 11। और अगर ओवरऑल की बात करें कि हाउ मेनी कंट्री लाई इन द इक्वेटर्स, क्वेश्चन इस तरह से अगर पुट अप होता है तो तुम्हारा आंसर होगा 13। अगर लैंड मास की बात करें, लैंड मास की बात करें तो कंट्री आती है 11, और ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल कंट्री की बात करें तो तुम्हारा आंसर आता है 13।
बात समझ में आई? दोनों आंसर अबोबिलिटी। तो आपने देखना ये है कि एग्जामिनर पूछ कौन सा रहा है। अगर लैंड मास की होनी, लैंड मास की बात करें तो 11 कंट्री आएंगे। अगर ओवरऑल बात करेंगे कि हाउ मेनी कंट्री लाई ऑन द इक्वेटर्स, तो तुम्हारा आंसर होगा 13। 13 कंट्री लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। अब देखो इसका तो इतना बड़ा ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक आपने याद करना है तो आपने शुरू से करना है। इक्वेटर की बात आई तो इक्वाडोर्स, इक्वेटर से आगे इक्वाडोर फर्स्ट जो हमारी कंट्री आ गई इक्वाडोर्स। सेकंड कौन सा है? कोलंबिया। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तीनों का कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, बिल्कुल आराम से आदमी याद कर सकता है। कोलंबिया, थर्ड कोलंबिया, सेकंड कोलंबिया और थर्ड आ गई ब्राजील। थर्ड आ गई आपकी ब्राजील। तीनों कंट्री जो है वो लाई करती है साउथ अमेरिका के अंदर, ये तीनों। उसके बाद साउथ टॉम आ गए यहां पे। अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ यहां पे आ गया साउथ टॉम। साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, साउथ टॉम, साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, साउथ टॉम एंड प्रिंसिप। फिफ्थ कंट्री आ गई कांगो, CONGO, कांगो, सॉरी गैबन। गैबोन आपने ये याद करना, GABON, गैबोन। पांच कंट्रीज, पांच कंट्री आपने याद करनी है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साउथ टॉम एंड गैबोन। उसके बाद ये जो 6 है, उसके बाद आपने याद करना DUCKS, डक्स। DUCKS, डक्स, यानी इक्वेटर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टॉम और गैबन जो है वो डक्स को देखते हैं। ये डक्स हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, कांगो, उसके बाद कीनिया, सोमालिया। 5 कंट्री होगी। उसके बाद आपने करना, जब चले जाओगे एशिया का, एशिया में कंट्री आपको एक ही मिलेगी, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ आपने 2 और आइलैंड्स याद करने, एक है मालदीव्स और दूसरी है आपकी किरिबाती। किरिबाती कंट्री कितनी होगी आपकी? 13। 1 2 3 4 5, ये आ गई 5 कंट्री, ये 11 हो गई और ये 12, 13 कंट्री होगी। ठीक है, 10 ये होगी, 11 12 और 13 कंट्री आ गई। तो इससे आप याद कर सकते हो, जब भी आपने याद करना है यहां से शुरू करना है, यानी आपने वेस्ट से शुरू करना है, ईस्ट तरफ आपने खत्म कर देना है। तो इससे पता चला हमने कि ये जो कंट्रीज हैं ये लाई करती है इक्वेटर के ऊपर। सेम एज कंपेयर अगर हम बात करें यहां पे इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो बहुत सारी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लाइज करती है और सीधा आगे निकल जाती है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लाइक करती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आगे से निकल जाता है। यानी आपने सिर्फ आज के लिए आपने सिर्फ इतना ही याद रखो कि वो कंट्रीज जो इक्वेटर के ऊपर लाई करती हैं वो 13 कंट्री है। अगर लैंड मास की बात करें तो 11 है, और अगर ओवरऑल की बात करें तो 13 कंट्रीज है आपको ये लाई करेंगे यहां पे इक्वेटर के ऊपर। अगर हम यहां भी आ जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को करने से पहले हम थोड़ी सी बात, अगर हम इंडिया की बात करें, यानी इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो कौन से ट्रॉपिक पे लाई करता है, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंडिया को लाई करती हैं? ओके, अगर हम इंडिया की बात करें, यहां पे बोर्ड मैप में इंडिया है, थोड़ा सा हम इंडिया को बना लेते हैं। इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमेशा याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया से लाई करता है। ना तो इंडिया ट्रॉपिक इक्वेटर पे लाई करती है, ना तो कैप्रिकॉर्न पे करती है। इक्वेटर, ये जो इंडिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर पर लाई करती है। अब स्टेट्स बतानी है यहां पे, इंडिया जो एक कंट्री है जो एशिया का कंट्री है, अब स्टेट्स जो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया के अंदर, तो तुमने याद करनी है 8 स्टेट जो है, 8 स्टेट जो है वो लाई करती है उन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी इंडिया में सिर्फ 8 स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। फर्स्ट जो है यहां पे, फर्स्ट आपने याद करनी है गुजरात। फर्स्ट गुजरात, यहां पे गुजरात की कहीं ना कहीं बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फर्स्ट आ गया आपके पास गुजरात, फर्स्ट गुजरात। गुजरात के बाद यहां पे छोटी सी बाउंड्री जो इसको टच करती है वो है राजस्थान।
सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड में यहां पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीन हो गए हमारे पास, फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फोर्थ पे आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिफ्थ पे आ गया हमारे पास झारखंड, फिफ्थ पे आ गया झारखंड। और सिक्स पे यहां पे हमारे पास लाइक करता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सेवंथ पे अगर यहां पे इंडिया की आप बॉडी देखिएगा, यहां पे दो कंट्री आते हैं, और दो कंट्री कौन सी है? फर्स्ट सेवंथ नंबर पे आ गया यहां पे त्रिपुरा, त्रिपुरा, और यहां पे आ गया मिजोरम, मिजोरम। अब 8 कंट्री, 8 स्टेट जो है वहां से इक्वेटर जो है पास करता है। फोर्थ जो है यहां से, मैंने पहले ही बोला वेस्ट से तुमने शुरू करना ईस्ट की तरफ, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अर्थ जो है हमारी वो जो है वो रिवॉल्व करती है जो यहां से, कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हमने याद करना है। तो फर्स्ट जो स्टेट है इंडिया की वो इक्वेटर पे लगी थी गुजरात, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे झारखंड, सिक्स पे वेस्ट बंगाल, सेवंथ पे त्रिपुरा, एट पे मिजोरम। तो ये 8 स्टेट है जो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यहां से आगे। और कोई भी आयरन नेशन नहीं है जिसको वो टच करता, सिर्फ 8 ही स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टेट्स लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे गुजरात का देंगे, ये मध्य प्रदेश का दे देंगे, छत्तीसगढ़ दे देंगे, बीच में से एक कर्नाटक का दे देंगे या केरल का दे देंगे। तो तुमने उनमें से एक को निकालना है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि तुम्हारे ऑप्शन में गोवा होगा, तुम्हारे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होगा, तुम्हारे ऑप्शन में J&K होगा या उत्तर प्रदेश होगा, और बीच में से एक स्टेट दे देंगे वेस्ट बंगाल। तो तुमने उनमें से एक को चूज करना है, एक को टिक करना है जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से पुट अप हो सकते हैं क्वेश्चन। और कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, आपने सीक्वेंस वाइज बतानी है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास था उसमें कौन कौन सी कंट्री सीक्वेंस वाइज लाइज करती है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके लिए सीक्वेंस यही है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे इसी तरीके से तुमने इसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं तुमने बीच बीच में से अपने से तुमने एक ट्रिक बना लिया है उससे करोगे, लेकिन जब सीक्वेंस वाइज पूछी जाएगी तो तुम वहां पे अटक जाओगे। अगर सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि विच स्टेट्स लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और उसकी सीक्वेंस बताई होगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें चलना है, तो तुमने ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही करना है। अगर तुम एक तरफ से करोगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तुम्हें ईस्ट से वेस्ट की तरफ करना इजी हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन सी स्टेट जाती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकाल लेता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है एक अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। देखो सिर्फ इसी टॉपिक ऑफ कैंसर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि विच स्टेट लाई ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इक्वेटर के ऊपर। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें हम तो नॉर्थ ईस्ट पे दो ही स्टेट्स है, त्रिपुरा और मिजोरम, जो लाई करते हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो बाकी जो स्टेट्स है वो इस तरीके से लाई करती है। तो ये हो गया आपका जो ऐसी स्टेट्स है इंडिया की 8 स्टेट है जो लाई करती है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी 8 states that lie on the tropic of cancer। इंडिया की बात करें, इंडिया यानी इंडिया में 8 ही स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है।